हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गाइड 10th में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसको प्रूव करेंगे कि यहाँ पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आप ये सिद्ध कर लेते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो चाहे आपको √3 दिया जाए, चाहे √5 दिया जाए, चाहे √7 कुछ भी दिया जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें केवल क्या होगा, संख्या चेंज रहेगा, सॉल्व करने का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे। मतलब हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परिमेय। तो मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान ही लिए हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 = p/q। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रीजन भी देना पड़ेगा। क्या देना है, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0। ये समझ में आया, Q ≠ 0 मतलब कि यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए। इतना कंडीशन अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर = p/q का स्क्वायर। मतलब कि √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा = p² q²। यहाँ पर अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पर q² को इधर भेजेंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे q² = p²/2। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी हम रीजन देंगे। विभाज्य होगा मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी संख्या का स्क्वायर ये इस संख्या से विभाज्य है तो वो जो संख्या होगी वो भी उससे विभाज्य हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि p का मान मान लेते हैं यहाँ पर 2 रहा होगा, ठीक है ना, 2 रहा होगा मान लेते हैं, या चलिए 2 रहने देते हैं, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, 8 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर अगर हम 8 लिखेंगे तो ये 2 से क्या है, विभाज्य है। इसका स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। इसका जो स्क्वायर है वो भी 2 से विभाज्य है। तो ये वही यहाँ पर लिखा है कि p² 2 से विभाज्य है। जब p² 2 से विभाज्य है मतलब कि ये जो स्क्वायर है उसी संख्या से विभाज्य है, तो जो संख्या थी मतलब ये 8, ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए इसको, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं। जब ये विभाज्य होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 2 के, ठीक है ना, p बराबर 2 के हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर देखिए जब विभाज्य करेंगे तो गुणांक के रूप में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। 2 तो गुणे में रहेगा, यहाँ पर k क्या है तो लिख देते हैं k, जहाँ k एक पूर्णांक है। जहाँ k क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा q²
इक्वल टू, देखिए p के स्थान पर 2k हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 2k यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखेंगे बटे में 2, ये हो गया। आगे बढ़िए, तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर बटे में 2, इससे ये कैंसिल 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, आप कहेंगे यहाँ पर क्या देखें इसमें, यहाँ पर जो था वही यहाँ पर भी था। इसमें हम क्या किए थे, 2 को यहाँ पर लेकर आए थे, तो यहाँ पर 2 को बटे में लेकर आएंगे तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू के स्क्वायर, यही लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पी स्क्वायर के बटे में 2 था, यहाँ पर क्यू स्क्वायर के बटे में 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पर ऐसा लिखे हैं तो यहाँ से हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होगा। क्यों होगा यहाँ पर समझ लीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उसमें क्या है, पी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है और क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। मतलब कि अगर हम देखें तो दोनों में उभयनिष्ठ पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जहाँ पी तथा क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कि इसका कॉमन पॉइंट कितना होना चाहिए, 1। उभयनिष्ठ संख्या क्या होना चाहिए, 1। लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, परंतु इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। जो हम आपको बताए हैं, यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हैं। यहाँ पर आप रीजन में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आपको बता दिए थे इसलिए नहीं लिखे थे, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि हमें कैसे लिखना है ये समझ में आ सके ना, प्रॉपर तरीका क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, अतः पी तथा क्यू का उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। इसलिए इससे हमें, आप इसका साइन भी बना सकते हो ऐसे, इसलिए इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है तो यहाँ पर लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक मिनट यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट नहीं दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं लिखे हैं, इसलिए इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पर आ जाएंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका प्रॉपर तरीके से प्रूफ हो चुका है। इसी टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक टाइप ये बनता है, 3 टाइप बनेंगे इससे, तो ये पहला टाइप है। 2 टाइप इसके बाद की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।